नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे oneexam.in। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, तो एक 3 छोटे से मैसेज है, सोशल मैसेज है जो मैंने लिख दी है। मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए और घर पे रहिए। जब तक कोई ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलिए, ठीक है। घर पे रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए कि आने वाले जो भी रिक्रूटमेंट है उनमें आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। ओके। और लास्ट वीडियो में TDS पर लेकर आया था, आप लोगों को पता है TDS पे वीडियो लेकर आएगा। आई होप कि आप लोगों को उस वीडियो से हेल्प मिली हो। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का प्यार थोड़ा कम दिख रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कोई सजेशन हो हमारे लिए तो वो बताइए। और किस चीज़ का किस चीज़ का वीडियो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या जहाँ पे आपको तकलीफ़ आ रही है, आप उस चीज़ का हमें बताइए। हम उस पर जल्द से जल्द उस पर आपको वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। राइट। आई होप TDS वाला वीडियो आपके काम आया हो। उसी से मैं मोटिवेट होकर अब मैं आपके सामने TCS एंड एडवांस टैक्स, उसी से मोटिवेट होकर मैं इस बार आपके लिए TCS और एडवांस टैक्स के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। सारे वीडियो मैं शॉर्ट ही रखूँगा, उससे क्या आसानी होगी आपको पढ़ने में और आपको बोरियत फील नहीं होगी। राइट, चलो शुरू करें हम। आई होप आपकी ये तैयारी अच्छी हो रही होगी। oneexam.in के प्लेटफॉर्म पर हम अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और टाइम टू टाइम अपडेट्स हो रहे हैं, MCQ भी अपडेट्स हो रहे हैं और मटेरियल भी अपडेट हो रहा है। राइट, एग्ज़ाम तक हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश करेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छी हो और कोई भी चीज़, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ पीछे ना छूटे, इसकी हम पूर्णतः कोशिश करेंगे। और आप ऐसे ही हमसे कनेक्ट रहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे प्रेम हमें देते रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। TDS की बात कर चुके थे, बहुत सारी सेक्शंस थी TDS के अंदर। और क्योंकि एग्ज़ाम हमारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है, तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे सेक्शंस याद रखनी है। TDS को लेकर बात करी थी तो मैंने बात करी थी कि सेक्शन याद रखनी है, उनकी रेट्स याद रखनी है, उनकी लिमिट्स याद रखनी है। राइट, वैसे TCS है, हालांकि इस पर क्वेश्चन तो इतना बनते नहीं है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक है जो हम पढ़ते चले। और एक बार ये वीडियो देखोगे और एग्ज़ाम के जस्ट पहले एक बार और देख लेना तो आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, 3 पार्ट में किया TCS को हमने। TCS क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये बायर है और ये सेलर है। सेलर बायर को क्या करेगा, गुड सेल करेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो सेलर है उसकी लाइबिलिटी हो जाती है कि बायर से क्या करे, उसने गुड सेल तो कर दिया है लेकिन यहाँ पे क्या करे, TCS काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दे। इसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। राइट, वो क्या था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे TDS डिडक्ट होता था, यहाँ पे कलेक्ट होता है। कलेक्ट किससे होता है, जो बायर है उसका क्या कर ले, हम क्या कर ले, TDS पहले ही क्या कर ले, हम डिडक्ट करके कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को जमा करवा दे। इसी को बोलते हैं TCS। राइट, तो यहाँ पे एक बायर होगा, एक सेलर होगा। तो सबसे पहले हम सेलर की बात करें, पार्ट ए के अंदर देखिएगा, नो अदर सेलर ऑफ द गुड्स कैन कलेक्ट द TCS फ्रॉम द बायर अपार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। यानी इन लोगों के अलावा कोई और ये कलेक्ट करने की पावर उन लोगों के पास नहीं है। यानी TCS कलेक्ट कौन कर सकता है एज ए सेलर, सेंट्रल गवर्नमेंट, CG का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राइट, लोकल अथॉरिटी, राइट, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो, पार्टनरशिप फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन और HUF हु इज सब्जेक्ट टू एन ऑडिट ऑफ अकाउंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट किस में होता है, 44AB के अंदर। यानी CG के पास पावर है कि वो TCS कलेक्ट कर सकता है, SG कलेक्ट कर सकता है, लोकल अथॉरिटी कलेक्ट कर सकता है, कंपनी अगर कोई रजिस्टर्ड है और वो क्या है, एज ए क्या है, हमारे यहाँ पे सेलर है तो वो कलेक्ट कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म कलेक्ट कर सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कलेक्ट कर सकती है। और इनके अलावा अगर कोई पर्सन है या कोई HUF है किसी भी प्रकार का, लेकिन अगर वो ऑडिटेड फर्म है, क्या है, सॉरी ऑडिटेड पर्सन है, वो ऑडिटेड पर्सन कब होगा, जब उसका 1 करोड़ के ऊपर ट्रांजेक्शन या 1 करोड़ के ऊपर उसका क्या होगा, सॉरी ग्रॉस रिसिप्ट होगा, तो वो HUF या पर्सन है तो वो भी क्या हो जाएंगे, लाइबल हो जाएंगे TCS कलेक्ट करने
के लिए, ठीक है। इनके अलावा और कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। यानी सेलर तो होना चाहिए, लेकिन सेलर भी कौन से होने चाहिए, ये लोग होने चाहिए, राइट। एक बात। दूसरी बात क्या है हमारे सामने, बायर होना चाहिए सामने, पर इन बायरों के लिए क्या है, ये एग्जेम्प्ट है। क्या है, सम बायर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टीसीएस, यानी अगर सामने ये बायर हुए तो टीसीएस करने की आवश्यकता, यानी टैक्स कलेक्टेड करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वहाँ सेलर कौन हो, ये लोग भी हो, ठीक है। कौन कौन, अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो आपको टीसीएस करने की, कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही है सामने जो आपके लिए क्या एज ए बायर का रोल निभा रही है, या स्टेट गवर्नमेंट ही है, तो वहाँ पे भी आपको टीसीएस कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और एट सेम टाइम एम्बेसीज है ऑफ हाई कमीशन, अगर हाई कमीशन की एम्बेसीज है तो वहाँ पे भी आपको टीसीएस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दो बातें समझ में आई, बायर और सेलर की, राइट। अब टैक्स रेट बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, टीडीएस की तरह इतनी सारी चीज़ें नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं, देखिएगा। एक तो 1% है, एक 2% है, एक 2.5% और एक 5% है, 4 ही रेट है, देखिएगा। 1% वाले कौन से रहे, लिक्कर ऑफ एल्कोहलिक नेचर मेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए लिक्कर है, उन लिक्कर के ऊपर क्या करता है, टीसीएस। क्या करता है, टीसीएस। लिक्कर समझ गए ना आप, अच्छी तरह समझते होंगे, ठीक है। जो दारू के ठेके होते हैं, उन ठेके के ऊपर क्या करते हैं, उन ठेके के ऊपर टीसीएस करते हैं, यानी ह्यूमन कंजप्शन के लिए लिक्कर एल्कोहलिक नेचर का होना चाहिए, राइट। मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। स्क्रैप हो गया, जो स्क्रैप से वहाँ पे भी टीसीएस करता है। और कुछ मिनरल्स है, लाइक लिग्नाइट है, कोल है, आयरन ओर है, आयरन ओर्स है, ये सब क्या, लिग्नाइट, कोल, आयरन और ये कुछ मिनरल्स है, ये मिनरल्स का भी अगर क्या हो रहा हो, ये प्रोडक्ट हो तो भी टीसीएस कटेगा। यानी इन 3 प्रोडक्ट में होगा, ह्यूमन कंजप्शन के लिए अल्कोहल, स्क्रैप और मिनरल्स। तो यहाँ पे आपकी टीसीएस की रेट कितनी हो जाएगी, 1%। कितनी हो जाएगी, 1%। सेकेंड, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीड्स 10 लाख, यानी 10 लाख के ऊपर वाली मोटर व्हीकल अगर आपने परचेज की है तो पार्किंग लॉट है, टोल प्लाजा है, या एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये यहाँ पे ध्यान रखने का। यहाँ पे 1% ये भी है ना, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ, 1 मिनट। ये ठीक है ना, यानी ये जो परचेज ऑफ मोटर व्हीकल 10 लाख के ऊपर है, उसके ऊपर भी कितना है, 1%। कितना है, 1%, ठीक है। ये ध्यान रखने का, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ कितना है, 1%, ठीक है। यानी कितनी 1% में आ गई, लिकर आ गया, स्क्रैप आ गया, मिनरल्स आ गया, और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, लेकिन कौन सी, जो 10 लाख के ऊपर परचेज है वो सब कितना होगा, 1% होगा, ठीक है। पार्किंग लॉट्स हो गए, टोल प्लाजा हो गए, माइनिंग और क्वेरिंग हो गई, अगर ये सारी चीज़ें हुई तो उस पर कितना है, 2%। कितना है, 2%। अगर ये आपके प्रोडक्ट है तो कितने, टोल प्लाजा, रोड पे टोल प्लाजा आते हैं, पार्किंग लॉट्स होते हैं, इन पे 2% टीसीएस कटता है। टिम्बर वुड्स हो गए, ठीक है, किसी भी प्रकार के हो, टिम्बर वुड्स हो गए, या फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इनके ऊपर भी टीसीएस कितना है, 2.5%। कितना है, 2.5%। तेंदू लीव्स हो गए, तेंदू लीव्स पे कितना है, 5%। यानी एक याद रह जाएगा, 5%। 2.5% के 2 प्रोडक्ट है, ये दोनों फॉरेस्ट वाले हैं, टिंडर वुड समझ लो या फॉरेस्ट प्रोड्यूस समझ लो, और 2% का सिर्फ एक ही है, पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा और माइनिंग और क्योरिंग। और 1% के जो है आपके 1, 2, 3, 4 चीज़ें जो 1% के, बहुत ईजी है। लिकर हो गया, स्क्रैप हो गया, मिनरल हो गया, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग ₹10 लाख। यानी सवाल आएगा एमसीक्यू पे तो इनके अंदर से ही आएगा, यानी इन चीज़ों के अंदर से ही आएगा। लेकिन मैंने ये भी कवर किया ताकि बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच आर बायर्स आर एग्जम्प्टेड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन टीसीएस कलेक्शन, तो एज ए बायर तो आपको इनका ध्यान हो, ये नाम है, ठीक है। चले आगे, ये हुआ टीसीएस का, बहुत छोटा सा टॉपिक है टीसीएस। आई होप आपको सब चीज़ कवर हो गई होगी, और इसके अलावा आपको और कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर सवाल एक आना ही आना है, टीडीएस में से आए या इसके ऊपर से आए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एडवांस टैक्स है क्या, एडवांस टैक्स इज पेबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ के अंदर पेबल हो, इन एवरी केस where the amount of such tax payable by an assessee during the year is exceeding 10,000 और more। तो पहली चीज़ याद रखने वाली लिमिट क्या होगी, 10,000 से ऊपर जिसका टैक्स पेबल बनता है उसको एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है, सब केसेस के अंदर। किसके अंदर, सब केसेस के अंदर। इसी के अंदर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, नोट लिख के यहाँ पे लिखी हुई है, वो क्या है कि अगर इंडिविजुअल एग्जाम्प्ट है एक आदमी को, किसको, ये 10,000 के ऊपर हो जाएगी उसकी इनकम, फिर भी एग्जाम्प्ट है किसको, एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है जो 60 साल के ऊपर है, प्लस खाली इससे काम नहीं चलेगा, एंड प्लस उसके साथ उसकी कोई भी प्रकार की बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। यानी जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं जिनको सिर्फ पेंशन मिलती है, वो 60 साल के ऊपर है और उनकी बिजनेस इनकम नहीं है, तो उनके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी नहीं लगेगी, उनको छूट दे रखी है, वो इट इज़ नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात एक।
एक तो क्या है 10,000 की लिमिट के ऊपर वो जो भी 10,000 का टैक्स पेमेंट याद रखना, और दूसरी बात ये याद रखना। समझो मेरी बात। नेक्स्ट तीसरी बात याद रखने वाली इसमें क्या है, ड्यू डेट्स। ड्यू डेट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। ड्यू डेट्स 4 भागों में बांट रखा है। 100% टैक्स है, अगर किसी का 10,000 का टैक्स है तो उसको 4 भागों में बांट रखा है। या किसी को मैं बात कर दूँ 1,000 का टैक्स बन रहा है तो उसको 4 भागों में बांट रखा है। यानी 15 जून से पहले पहले आपको 15% इसका 15% कितना होता है, 150 रुपये पे करना पड़ेगा। और 15 सितंबर 3 महीनों का गैप है। याद कैसे रखे सर इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फाइनेंशियल ईयर कब से, अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च स्टार्ट होता है ना। अरे भाई ये अप्रैल से मार्च चलता है, तो 3 महीने देख लो, अप्रैल मई जून, 3 महीने खत्म हो गया। तो उसी महीने के जून की 15 तारीख, एक तो ये 3 महीने का क्वार्टर हो गया, ये क्वार्टर 1 हो गया, इसका 15% याद रखना है। फिर क्वार्टर 2 देख लो, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो सितंबर की ही 15 तारीख हो गई, 45%, 30% ऐड कर दो इसके अंदर। फिर नेक्स्ट 15, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो दिसंबर की 15 तारीख होगी, कितना हो गया 30%, फिर ऐड कर दो 75% हो गए। एंड द लास्ट वन 15 मार्च, मार्च क्यों, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 15 मार्च से पहले पहले 100% आपका पूरा पेमेंट ऑफ टैक्स आ जाना चाहिए। यही क्या है, एडवांस टैक्स है। तो याद रह जाएगी 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, कितना 15, 45, 75 और 100। तो ये बात याद रखने वाली बात है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ समझ में आया। नोट एक ध्यान रखिएगा, एक नोट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AD और 44 AD है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है सर प्रिजम्पटिव सेक्शन से। क्या है, क्या है, प्रिजम्पटिव सेक्शंस। प्रिजम्पटिव सेक्शन से 44 AD और 44 AD है। याद करवाते चले इस पर। 44 AD में टर्नओवर कितना था कि सर 2 करोड़। 44 AD के अंदर कितना था, 50 लाख। ये किसके लिए था, प्रोफेशनल्स के लिए। ये किसके लिए था, बिजनेस के लिए। किसके लिए था, बिजनेस के लिए। यहाँ कितनी थी, 8% और 6%, 2 रेटें थी। यहाँ कितनी थी, 50%। चलो ये छोटा सा रिवीजन है। तो 44 AD और 44 ADA, सॉरी 44 AD और 44 ADA के अंदर अगर एसएससी कवर्ड है या उसने ये ऑप्शन कर रखा है प्रेजेंटिव इनकम का, तो भैया एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनकी ड्यू डेट इन 4 भागों में नहीं होकर वो कितनी हो जाएगी, एक ही तारीख होगी कि उनको ऑन और बिफोर 15 मार्च से पहले पहले क्या करना पड़ेगा, पूरा 100% टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ये वाली बात ध्यान रखने वाली बात है। तो हो गई कितनी बात, 3 बातें हो गई, 3 बातें यहाँ पे मैंने कर ली। अब उसी के साथ कुछ इंटरेस्ट सम रिलेटेड सेक्शन इम्पोज इंटरेस्ट। कुछ सेक्शंस है जो क्या पे करती है, इंटरेस्ट इम्पोज करती है। इंटरेस्ट यानी डिले, जब आप पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर क्या लगता है, ब्याज लगता है, इंटरेस्ट इम्पोज करती है। तो मैंने हालांकि यहाँ पे तो रेलिवेंट सेक्शन 234B और C है, लेकिन मैंने A B C एक सीक्वेंस में लिखी है। A भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिटर्न के रिलेटेड लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो तीनों याद रखनी है आपको एक साथ ही। तो सेक्शन 234A क्या है, इंटरेस्ट लगेगा अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो किसमें, फंडाइजिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप इनकम टैक्स ITR भरने में क्या करते हो, डिफ़ॉल्ट करते हो, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी एक तरीके से। वो कितनी है, 1% पर मंथ, 1% पर मंथ आपके। अगर आपने 3 महीने लेट कर दिया तो 3 महीने 1% पर मंथ हो गया, जितना अमाउंट हो गया उसको 1% ये पर मंथ हो गया, इंटू 3 कर दो, इंटू 3 कर दो, राइट। 234B क्या है, 234B कहता है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट में अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर गए, आप पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर गए, तो आपके ऊपर क्या लगेगी, इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। वो भी कितनी है, वो भी 1% पर मंथ है। लेकिन कैसे, कैसे डिफ़ॉल्ट कर दिया, या तो आपने पेमेंट किया ही नहीं, यानी एडवांस टैक्स पूरा पेमेंट किया ही नहीं, लेकिन पेड किया है, लेकिन वो क्या है, लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स। जो टोटल टैक्स जैसे कि आपका 10,000 है और आपने 8,000 ही पे कर दिया, यानी इसका 90% कितना होता है, 9,000 होता है, इससे कम पे किया आपने, तो आपके ऊपर 1% लगेगा। कितना, पर मंथ क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो 234A याद रहेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन रिटर्न फाइल नहीं किया तो 1% लगेगा। 234B एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो 1% लगेगा, और पे किया लेकिन 90% से कम पे किया तो 1% लगेगा। एंड द लास्ट वन 234C बोलता है इंटरेस्ट लगेगा आपको डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पे किया लेकिन थोड़ा लेट लतीफ़ हो, आप लेट फाइल किया है, या जितना परसेंटेज करना था उतना परसेंटेज उस ड्यू डेट के अंतर्गत नहीं किया है आपने। जैसे कि 15 जून को आपको 15% करना था, और इसको 15 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर को आपको 45% करना था, लेकिन 15 सितंबर आ गई और आपने अभी तक सिर्फ 20% ही एडवांस टैक्स पे किया है। यानी ये डिफरेंस कितना हो गया इसके बीच में, 25% डिफरेंस हो गया। कितना हो गया, 25%। तो इस 25% पे क्या लगेगा,
इंटरेस्ट लगेगा, यानी ये तो वसूल किया ही जाएगा, लेकिन इसके ऊपर लेट फाइल करने के लिए आपको यहाँ तक कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, तो इसके ऊपर 1% क्या लगेगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। क्या लगेगा? ब्याज लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। चले आगे। ओके, तो इंटरेस्ट फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स समझ में 234C। असेसी हु फेल्स टू पे, या तो पे ही नहीं किया उसने, या पेड किया एडवांस टैक्स लेकिन विच लेस देन द स्पेसिफाइड परसेंटेज, जो स्पेसिफाइड परसेंटेज अबाउ जो हमने पढ़े थे उस स्पेसिफाइड परसेंटेज से कम किया है, तो आपके ऊपर भी 1% पर मंथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, राइट। इसी के साथ टीसीएस की कुछ सेक्शंस है जो इंपॉर्टेंट यही पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, मैं कह रहा हूँ इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, और एडवांस टैक्स के अंदर भी जो आपको पढ़ाया गया यही पढ़ना है, और बाकी के नोट्स सेम इसी पैटर्न पे नोट्स दे रखे हमारे oneexam.in के पोर्टल पर, आप जाके इसको देख सकते हो। हमारी वेबसाइट भी जल्दी लॉन्च होने वाली है oneexam.in की, और हमारी ऐप है, आप ऐप पे जाकर डाउनलोड करके देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे जितने भी कॉमर्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपको क्या मिलेंगे, MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और आपको बेस्ट मटेरियल मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम, and please stay home, be safe. Thank you.